हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक क्लास 12th के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और ये है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के साथ जो भी एग्रीगेट्स हैं, चाहे जीडीपी एट एमपी हो गया, जीडीपी एट एफसी हो गया, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे और समझेंगे ये है क्या, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन द डोमेस्टिक, दैट इज प्रोड्यूस विदिन द डोमेस्टिक पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में जितने भी सारी, मान लो इंडिया का जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होता है जो हमने पहले समझाया हुआ है। तो वो सारे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा फर्क है, क्या फर्क है, जीडीपी एंड एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एमपी। और हमें ये जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एफसी। ठीक है, तो जी वही है, यहाँ भी जी वही है, डी वही है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, ग्रॉस ग्रॉस और प्रोडक्ट। ठीक है, फर्क क्या है, ये फर्क है। तो इस डिफरेंस को हम कैसे ये करते हैं, देखो एमपी और एफसी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सो जब मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं। क्या करते हैं, एनआईटी माइनस एनआईटी मतलब होता है, एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी निकालने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मतलब क्या होता है कि देखो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स जो कि लोग देते हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। जैसे कमोडिटी टैक्स हो गया, एक्साइज कस्टम ड्यूटी होगा, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, कमोडिटी पे टैक्स जो लगता है, सपोज मान लो कि पेन जो है 10 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर 2 रुपये टैक्स लगा दिया तो वो 12 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बर्डन ऑफ टैक्सेस जो होता है वो किसी और पे पड़ता है, ना कि जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है। तो इसको इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और सब्सिडी मतलब छूट जो गवर्नमेंट हमें देता है, सिलेंडर पे छूट मिल रहा है, बिजली पे छूट मिल रहा है, तो ये इसको हम सब्सिडी बोलते हैं। सो अगर मान लो कि 100 रुपीज़ जो है टैक्स गवर्नमेंट लिया और 20 रुपये छूट दे दिया, तो हमें एक्चुअली गवर्नमेंट को कितना दिया, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो जब मार्केट प्राइस से, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी भी कोई सामान खरीदा हो तो लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसमें टैक्स लगा होता है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें कि टैक्स को माइनस कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनआईटी माइनस कर देते हैं इन नेट नेट टैक्स। तो हम फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस में आने तो प्लस एनआईटी करते हैं। क्या करते हैं, प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स निकला हुआ होता है, अगर हम मार्केट प्राइस में टैक्स लगाना हो तो हम एनआईटी प्लस कर देते हैं, तो इससे हम मार्केट प्राइस में आ जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ समझाया हुआ है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे, अभी इससे पहले हमारा क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमारे पास आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ भी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो एक तो है जी डी पी एट एफ सी, और यहाँ क्या है, जी डी पी एट एम पी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस। सो ग्रॉस ग्रॉस तो एक ही है, ये ग्रॉस से ग्रॉस। उसके बाद डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, ये भी एक ही है, और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है बेसिकली। ठीक है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इसमें मार्केट प्राइस में टैक्स लगा, एनआईटी लगा होता है, हम एनआईटी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में
चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर मान लो हमें एनडीपी करते हैं, जैसे यहाँ पे एनडीपी एट एफसी है और जीडीपी एट एमपी है, तो फ़र्क क्या है, तो ये फ़र्क है और एमपी और ये फ़र्क है, दो फ़र्क है इसमें। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने बताया क्या होता है डिफरेंस, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसको बोलते हैं नेट और ग्रॉस में डिफरेंस होता है। सो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लगा हुआ होता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लगा हुआ होता है, और नेट में आने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। जब इसमें से इसमें जाएंगे तो हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन किया हुआ है। मार्केट प्राइस फैक्टर उसमें मैंने बताया क्या होता है, उसका डिफरेंस एनआईटी। तो अगर मार्केट प्राइस में लगा हुआ होता है फैक्टर कॉस्ट में निकालना होता है तो माइनस एनआईटी करें। तो इस तरह से हम जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी में जा सकते हैं, अगर उससे हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और एनआईटी माइनस कर देते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं हमारा कुछ और यहाँ पे है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी। देखो यहाँ पे फर्क क्या है, जी से जी है ये भी, तो इसमें कुछ करना नहीं है हमें। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस भी है, ये भी कोई नहीं करना। डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक से नेशनल में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो निकालना होता है, और जो हमारे पास होता है डोमेस्टिक वो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू के बाद, इक्वल टू से पहले जो हमें निकालना होता है। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है। देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है, एनएफआई ये फ़र्क होता है। अगर हमें डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम नेशनल में जाते हैं तो एनएफआई ऐड कर देते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो एनएफआई प्लस करना पड़ेगा, एनएफआई प्लस करना पड़ेगा। अगर हम इससे इसमें जा रहे हैं तो माइनस एनएफआई करना पड़ेगा। तो दोनों का फर्क होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये कैसे निकालते हैं एनएफआई, तो फैक्टर एनएफआई निकालने के लिए हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। क्या होता है फैक्टर इनकम ठीक है, जो आता है बाहर से, फ्रॉम मतलब आ रहा है तो ये प्लस में हम लेते हैं, और जो जा रहा है वो माइनस में लेते हैं। तो अगर मान लो 100 रुपीज़ हमने बाहर से इनकम अर्न करके लाया तो ये प्लस हो जाएगा, और जो 50 रुपीज़ हमने मान लो बाहर चला गया हमारा अब्रॉड तो 50 रुपीज़ हो गया। अब एनएफआई कितना होगा, एनएफआई 100 माइनस 50, ये 50 हो जाएगा। वो हमेशा प्लस में नहीं होता है, कभी कभी मान लो हमारे यहाँ से आया 50 रुपीज़ और गया जो है वो 100 रुपीज़ हो गया। सो आया जो प्लस हो गया 50 रुपीज़, गया अब ये क्या हो माइनस 50 हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पे 3 चीज़ देखा कि ग्रॉस से नेट में जाना, दूसरा हमने देखा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, और तीसरा हमने देखा कि डोमेस्टिक से नेशनल में। इन तीनों चीज़ को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर मान लो आपको पहला जो है मार्केट प्राइस, ठीक है, होता है। सो अगर मान लो मार्केट प्राइस में टैक्स लगा हुआ होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं लगा होता है, तो यार हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, पहले तो इसका डिफरेंस क्या होता है कैसे निकालते हैं आपको। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर में जाते हैं तो हमें बड़ा से छोटा में जाना है, तो माइनस एनआईटी करते हैं, माइनस एनआईटी। अगर मान लो हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम प्लस एनआईटी करते हैं, ठीक है। यानी कि एनआईटी जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोनों का। अब हमें देखना होता है कहाँ मार्केट प्राइस में टैक्स लगा होता है तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स निकला होता है छोटा होता है, तो छोटा से बड़ा में जाए तो प्लस करना पड़ेगा, और बड़ा छोटा में आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। दूसरा जो है आपका डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, नेशनल मतलब बाहर से जो आ जाता है उसको भी जब ऐड कर देते हैं तो छोटा से बड़ा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें प्लस एनएफआई करना पड़ेगा, और अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक में आते हैं बड़ा छोटा में तो माइनस एनएफआई करना पड़ेगा। तो इसमें इनका डिफरेंस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआई इसका होता है। तीसरा जो है, तीसरा जो थर्ड हमने अभी देखा था वो है आपका ग्रॉस से नेट, ग्रॉस और नेट, ठीक है। ग्रॉस मतलब सब मिल के, तो और नेट मतलब सब कुछ निकालने के बाद, तो ये बड़ा होता है
और ये छोटा होता है, ठीक है। तो जब बड़ा से हम छोटा में जाएंगे तो माइनस करेंगे अब, और छोटा से जब बड़ा में जाएंगे तो प्लस करेंगे, लेकिन क्या माइनस क्या प्लस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है डेप्रिसिएशन, या इसको हम कंजम्पशन और फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो अगर मान लो कि ग्रॉस से नेट में, तो माइनस डिप्रेशन करना पड़ेगा हमें, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डिप्रेशन करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज हमें याद रखना पड़ेगा, तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी से भी किसी में, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल करके। सो ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है इसमें, और ये देखते हैं, हमें कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी निकालना है। क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। सो हम इस चैप्टर के बाद देखते हैं, ये हमने जो अभी थ्योरी पढ़ा है, तो कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इन के बेस पे हम करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या निकालना है, लिखा हुआ है कि कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी निकालना है। हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। सो हम देखते हैं, देखो नेशनल इनकम दिया हुआ है हमारे पास नेशनल इनकम दिया हुआ है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, हम उसको कैसे, एन एन पी एट एफ सी। आप हमेशा याद रखना पड़ेगा नेशनल इनकम को एन एन पी एट एफ सी बोलते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ, हमारे पास नेशनल इनकम दिया हुआ है, हमें जाना है, जो जो हम निकालते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, जो हमें निकालना होता है, जो हमें दिया होता है, तो ये दिया हुआ है उसको राइट साइड में रखते हैं। अब देखते हैं, नेट से ग्रॉस में जाना है, ठीक है, नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों का डिफरेंस जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। नेट में छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो हम इसमें इससे इसमें जाने के लिए प्लस करेंगे, तो प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो हम माइनस नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं, तो माइनस एन एफ आई ए करेंगे। और लास्ट है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स निकला हुआ होता है एनआईटी, और इसमें लगाना होता है, तो प्लस एनआईटी करना है, ठीक है। सो सिंपल सा है, यहाँ पे ये हमें दे रखा है 6700 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 180 दिया हुआ है। और तीसरा जो है, हमारे पास NFIN, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा है, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड। जब दोनों दिया होता है, फ्रॉम और टू, नेट नहीं दिया होता है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 है और ये 150 है, टू जो है 150 है, तो ये -50 हो जाएगा। तो हमारे पास NFIA -50 आ गया। और नेक्स्ट है NITA, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है। सो 70 30 30 60, हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस 130 है और माइनस 70 कर देंगे, तो ये 60 आ जाएगा, तो 60 NIT हो गया प्लस NIT। अब कितना हुआ यहाँ पे, ये 180 था। सो यहाँ पे अगर हम इनको, इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो 10 आता है। और यहाँ पे 700 880, तो 60 880 प्लस 10, तो इक्वल टू प्लस 10, दैट विल बी 68890।
तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। हम देखेंगे कैसे जीडीपी एट एमपी निकालेंगे इन सारे जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए उनसे। सबसे पहले तो जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं? तो जो निकालना हम पहले यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और हमें जो दिया हुआ है एन एन पी एट एफ सी, देखो यहाँ दे रखा हमें एन एन पी एट एफ सी, नेशनल इनकम को ही हम बोलते हैं एन एन पी एट एफ सी। हमें अब देखना है कि नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट और ग्रॉस में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। और नेट जो होता है वो छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो हम प्लस डिप्रेशन, जो यहाँ पे प्लस डिप्रेशन किया हुआ है, उसके बाद दूसरा एन, नेट से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेशनल से जब भी डोमेस्टिक में जाते हैं तो माइनस एन एफ आई ए करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? माइनस एन एफ आई ए करना पड़ता है। तो एन एफ आई ए माइनस, यहाँ पे हम माइनस एन एफ आई ए करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा नेट फैक्टर इनकम, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में एनआईटी लगाना होता है। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के बेस पे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और ये निकालना है हमें दिया हुआ नेशनल इनकम दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, सब्सिडी भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कुछ दिए हुए हैं हमारे पास। इसके बेसिस पे हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जीडीपी एट एमपी का। जीडीपी एट एमपी ये हमारे पास दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो जो निकालना हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो हमें दिया होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? राइट हैंड साइड में। तो जीडीपी जो हमें निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया। और जो हमारे पास दिया हुआ, दिया क्या हुआ? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एन एन पी एट एफ सी बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एन एन पी एट। अब हम देखते हैं क्या है। देखो हमें इसमें जाना है, हमारे पास दिया हुआ ये नेट से ग्रॉस। नेट से ग्रॉस में क्या होता है? ग्रॉस में हमें डेप्रिसिएशन, जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। ठीक है, नेशनल से इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एन एफ आई ए होता है। और नेशनल से हम डोमेस्टिक में जाते हैं तो एन एफ आई ए माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया एन एफ आई ए। और नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। किससे? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस लगा होता है, फैक्टर उसमें निकला होता है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, तो अगर हम ये कर देंगे तो हमें आंसर निकल जाएगा। हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास। हमारे पास एन एन पी एट एफ सी दे रखा है। कितना दे रखा है? 6700 प्लस हमारे पास दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 180। उसके बाद माइनस करना है हमें एन एफ आई ए। एन एफ आई ए में क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे पास दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम जो होता है प्लस हो जाता है, टू जो होता है माइनस में हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट खोल के यहाँ पे फ्रॉम जो होता है 100 है और टू जो होता है 150 है, माइनस 150 हो गया, प्लस एन आई टी। एन आई टी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है? 130। इनडायरेक्ट टैक्सेस 130 दिया हुआ है और माइनस सब्सिडी कितना दे रखा है? ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देते हैं 67 100 प्लस 180 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 100 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 प्लस 130 में 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 40 60। ठीक है, 130 में से हम 70
30 और 40 निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका 60। सोल्व कर देते हैं आगे। ये 150 प्लस 60 210 हो गया। 210 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 100 तो 110 हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें 180 प्लस कर देते हैं। 110 में अगर हम 80 तो 190 290 हो जाता है, और 6700 में 290 हमें ऐड कर देते हैं तो 0979 और 6। सो ये आंसर 6990 ये हमारा आंसर आता है। तो ये हो गया आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक है, हो गया जीडीपी एट एमपी। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और दूसरा नेशनल इनकम। सो दो चीज़ निकालना हमें, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम, ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
सबसे पहले तो हम समझते हैं डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। कभी भी पूछे कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आपको एनडीपी एट एफसी निकालना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है एनपी एट एफसी, ठीक है। तो ये दो चीज हमें याद रखना है। अब देखते हैं हमारे पास दिया क्या है, हमें निकालना क्या है। हमें दिया हुआ है एनडीपी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें एक्चुअली जीडीपी एट एमपी भी दिया हुआ है यहाँ पे 70,150, और हमारे पास ये भी दिया हुआ है जी आई मीन इंडायरेक्ट टैक्स फैक्टर इनकम, डेप्रिसिएशन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी। हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है, जीडीपी दे रखा है और क्या दिया हुआ है, सब्सिडी, फैक्टरिंग फॉर डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, जीडीपी एट एमपी। हमें निकालना है, तो हमारे पास दे रखा है जीडीपी एट एमपी और हमें निकालना है ये है, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लगा होता है, नेट में जाने के लिए माइनस करना होता है, तो हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, इसमें कोई चेंज नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में टैक्स एनआईटी लगा हुआ होता है, फैक्टर कॉस्ट में हमें निकालना होता है, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 7 जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, जीडीपी एट एमपी है 70,150, मैंने वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट है माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 3,100, और एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है यहाँ पे 52,000 और सब्सिडी 4,000, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमने इसको माइनस करके 1200 यहाँ लिख दिया, बाकी हमने सब एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। फिर एज इट इज लिखने के बाद हमने 1200 इसको प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 31,100 में से 1200 निकल जाएगा तो 1900 आएगा। सो ये हमने सोल्व करने के बाद अब हम 70,150 से 1900 माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो 68250, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकला पाया, एनडीपी एट एफसी निकल गया, ठीक है, एनडीपी एट एफसी निकल गया। अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम मैंने अभी बताया था कि जो निकालना होता है वो हम इधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। तो नेशनल इनकम को ही एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, और हमारे पास हमने अभी निकाला है यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया एनडीपी एट एफसी, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। सो जब डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक और नेशनल ये डिफरेंस है, डोमेस्टिक में हम नेशनल इनकम ऐड कर देते हैं एनएफआईए, तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। और ये सब एनएफआईए जो दे रखा है हम देखते हैं कैसे निकालते हैं एनएफआईए। एनएफआई निकालने का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फ्रॉम होता है वो प्लस में होता है और टू जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। सो फ्रॉम जो है हमारा 800 है, और टू जो है वो माइनस में होगा, माइनस हो जाएगा, वो है 300, तो इसका हमें जो प्लस में 500 आ गया, ठीक है। तो ये हमने 500 यहाँ ले लिया, और हमने एनडीपी एट एफसी निकाला हुआ था, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें 6850 जो है ये आंसर आ जाता है। और एनआईटी कैसे निकालते हैं, हमने ऊपर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है कि जो ये हो सकता है एक्साइज ड्यूटी भी लिखा हो सकता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह भी लिखा हो सकता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सब्सिडी मतलब कि जो हेल्प गवर्नमेंट हमें देता है तो उसको माइनस करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 7th क्वेश्चन है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ निकालना ही है। सो हम देखते हैं दो बड़ा चीज़ क्या दिया हुआ है, एक तो एनडीपी एट एफसी दे रखा है यहाँ पे, और दूसरा दिया हुआ है आपका जीएनपी एट एमपी, ठीक है। सो हम पहले जीएनपी एट एमपी लिख लेंगे और उधर एनडीपी एट एफसी। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वल तो है नहीं, सो इक्वल करने के लिए हम इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस में आना पड़ेगा। सो नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेफिनेशन करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में आना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें प्लस से एनएफआई करते हैं, और ये हमने शुरू में समझा रखा आपको। और नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, फैक्टर कॉस्ट से छोटा से बड़ा में जाना तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये हमने प्लस कर दिया एनआईटी, ठीक है। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो हमें निकालना है एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये आ रहा है। कैसे निकालते हैं, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें दिया हुआ जीएनपी एट एमपी 58,350, देखो यहाँ पे दे रखा है, और एनडीपी एट एफसी भी दिया हुआ है 55,915, ये भी मैंने लिख दिया है। उसको डेप्रिसिएशन मतलब होता है 1625, इसको हम कंजम्पशन फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एनएफआई है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फैक्टर इनकम फ्रॉम 625 दे रखा है, और टू जो दे रखा है
65, तो ये माइनस होके, क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअली किया हुआ है 625 माइनस 865 प्लस एनआईटी कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली हमें निकालना ही है इसमें, और सब्सिडी दिया हुआ है यहाँ पे 1540। अब मैंने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये सब ऐड कर देंगे सारे। सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास आ जाएगा ये 55760 55,760 प्लस IT आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पूरा इधर लेके आ जाते हैं और पूरा को उधर लेके जाते हैं। जब हम पूरा इक्वेशन को इस तरफ उस तरफ कर देते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। अब है कि ये 58,000 और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो गया, और ये माइनस होने के बाद हमारे पास आया 2590 इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल गया। ठीक है, सो इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, कैलकुलेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड। सो हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम देखते हैं पहले दो बड़ा कौन सा दिया हुआ है, एक तो दे रखा है GNP एट FC और दूसरा NDP एट MP दे रखा है। ठीक है, सो हमें GNP हम एट FC लिख लिया यहाँ पे, उधर हमने NDP एट FC लिख लिया। ठीक है, ये आप कैसे भी कर सकते हो, आप इसको NDP एट FC पहले लिख लो और GNP एट FC बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास ये है, हम इसको NDP एट FC को GNP एट FC में लेके आना है, और जिसके अंदर इनडायरेक्ट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। देखो नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो ऐड करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFI करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस फैक्टर में जाने के लिए, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट इसमें टैक्स लगा होता है, इसमें टैक्स माइनस करना होता है, तो माइनस कर दिया हमने। और इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 4280 दे रखा है हमारा, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद ये भी दिया हुआ है 3700, डेप्रिसिएशन 480 दे रखा है, डेप्रिसिएशन दिया होगा कहीं पे, ये 480 मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद NFI में क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम तो हमें यहाँ दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम दिया हुआ, देखो ये फ्रॉम जो है ना ये दिया हुआ है, तो ये मैंने पहले पुट कर दिया क्योंकि प्लस में होता है, और टू जो है माइनस करते हैं हम, तो ये हो गया। तो हमारे पास ये है, सिर्फ ये निकालना है। और अब दूसरे NIT कैसे निकलते हैं, माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर ऑफ जाने के लिए मार्केट प्राइस में लगा होता है NIT, फैक्टर ऑफ में हमें निकालना होता है, तो माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया हमने, तो 100 माइनस 80 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा, 4560 माइनस फीटा जो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जो निकालना हमें। हम पूरा को सब्स्टिट्यूट इधर कर देंगे, पूरा को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसको इधर लेके आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 280 आंसर है। ठीक है, सो इस तरह से हमने किस तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकाला। नेक्स्ट हमारा है सब्सिडी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सब्सिडी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया दो बड़ा चीज जो दिया होता है, पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ पे GDP एट FC दिया हुआ है और NP एट MP दिया हुआ है। सो दोनों बड़ा चीज़ें दे रखा है। सो हम पहले, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही GDP एट FC लिखो, आप इसको भी यहाँ लिख के इसको उधर लिख के इक्वल कर दोगे तो हो जाएगा इससे। तो GDP एट FC हमने पहले यहाँ ले लिया, और हमने लिख दिया जो दूसरा दिया होता है NDP एट MP। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। नेट से ग्रॉस में जाना है, तो नेट में डेप्रिसिएशन निकला हुआ होता है, ग्रॉस में लाना होता है, इसलिए प्लस कर दिया हमने। उसको N से D में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेशनल में NFI लगा हुआ होता है, माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट प्राइस फैक्टर को समझाने के लिए, मार्केट प्राइस में टैक्स लगा होता है NIT, और इसमें हमें माइनस करना होता है, तो हमने माइनस कर दिया। अब ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया हमने, ये 55,000 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे 55,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 2,500, डेप्रिसिएशन पुट कर दिया माइनस। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम जो है वो 1300 है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और टू जो है 600 है, तो हमने यहाँ लिख दिया, माइनस NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 4400, और सब्सिडी भी दिया हुआ है हमारे पास। सब्सिडी निकालना है इनफैक्ट, ठीक है, दिया नहीं हुआ, तो हमने सब्सिडी को वैसे रहने दिया माइनस डाल के। अब हम तो सॉल्व कर लेंगे। सो ये सब ऐड वगैरह करने के बाद, ये जैसे कि मान लो यहाँ 55,500 2,500 प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि अंदर प्लस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 600, माइनस इंटू प्लस
और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 52,900 प्लस सब्सिडी, ये सब सोल्व करने के बाद। और इधर जो है ऑलरेडी जीडीपी रैम पे दिया हुआ है, तो हम जब पूरा को इधर लेके आके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2100। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये हम डेप्रिसिएशन, तो मैंने बार बार ये बताया आपको कि सबसे पहले जो बड़ा बड़ा दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो एक तो ये है सबसे बड़ा और ये है, ठीक है। तो इसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, हमें जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी, चाहे तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इक्वल करना होगा। सो नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट में निकला होता है ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लगाना होता है, तो मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक में एनएफआई नहीं लगा होता है, नेशनल में जाने के लिए हमें ऐड करना होता है, एनएफआई हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और दूसरा है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, मार्केट प्राइस में टैक्सेस लगा होता है, फैक्टर कॉस्ट में माइनस करना होता है, सो माइनस एनआईटी कर दिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास दे रखा है 75900 जीएनपी एट एमपी, और दूसरा जो है ये 80,000 दे रखा है एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनडीपी इंडायरेक्ट टैक्सेस जीएनपी एनडीपी एट एफसी इंडायरेक्ट टैक्सेस, हमें इनफैक्ट डेप्रिसिएशन निकालना है, सॉरी, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, उसको हम ऐसे रहने देते हैं। एनएफआई मतलब फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, फ्रॉम भी दिया हुआ है, तो फ्रॉम पहले 500 लिखेंगे प्लस में, और ये 700 लिख लेंगे 2 माइनस में, तो ये माइनस 200 हो गया, ये माइनस 200 यहाँ ले लिया, और ये माइनस एनआईटी दे रखा है, ये एनआईटी इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 10,600 और सब्सिडी 1,700, इसको जब हम माइनस कर दिया तो हमें 8830 निकल गया, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन यही रहने देंगे, और ये सब ऐड सोल्व करने के बाद हमें 70,970 आया। और हमारे पास तो जब हम डेप्रिसिएशन को पूरा को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, और इधर उसको हम उधर ले जाकर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 4950, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये खत्म हो गया हमारा, और आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।